जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन देख लिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने SN1 कंप्लीट कर लिया लास्ट क्लास में। आज जो नया सीखने वाले हैं वो है हमारा SN2 रिएक्शन। क्या होता है इसके नाम से स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। पहले इसके नाम को देखते हैं कि इसके नाम का मीनिंग क्या है। तो देखिए टू का मीनिंग क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो टू का मतलब है बाई मॉलिक्यूल। टू का मतलब होता है दो, ठीक है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टू मॉलिक्यूल पार्ट लेते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको? बाई मॉलिक्यूलर, एन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका नाम हो गया SN2। टू बोले तो बाइमोलिकुलर, एन बोले तो न्यूक्लियोफिलिक और एस बोले तो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब पहले रिएक्शन देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिया CH3X, एल्किल हैलाइड लिया हमने, ये हमारा सबस्ट्रेट है और अटैकिंग स्पीसीज जो इस पे होगी ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल होगा। तो हम क्या लेते हैं? कुछ ऐसा ले लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल हो गया। ये हमने अटैकिंग स्पीसीज ले लिया इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल, और प्रोडक्ट कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। और देखिए अब आप बोलोगे ये कैसे बन गया, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले यहां से ब्रेक कीजिए। हेलोजन, एक्स बोले तो हेलोजन और कार्बन, इनके बॉन्ड का बीच का जो बॉन्ड पोलर होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा तो माइनस और ये प्लस। न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोफाइल पे हमेशा कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव साइन। अब आपको क्या करना है? पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से ऐड करके प्रोडक्ट बना देना है। सिंपल सी चीज है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात है वो ये है कि ये जो लिविंग ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, जो छोड़ के जाता है उसको हम बोलेंगे लिविंग ग्रुप। ये जो लिविंग ग्रुप है जिस साइड में, अभी किस साइड में है? आप ऐसे खड़े ऐसे देख रहे हैं तो इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड में। और आने वाला अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहां पे आके अटैच हुआ है? आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, ये, ठीक है। ओके, ये ऑब्जर्व करना है हमें सिर्फ। इसके अंदर सॉल्वेंट जो लेंगे वो लेंगे एसीटोन। ये अब आप बोलोगे आपने एसीटोन ही क्यों लिया है? तो जो इस रिएक्शन SN2 रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज में लेते हैं। क्या बोला मैंने? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये सारी चीजें बाद में देखेंगे, बस अभी रिएक्शन देख लीजिए, सिंपल सी रिएक्शन। अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। आइए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म में क्या देखेंगे? देखिए क्लियरली क्या होती है मैकेनिज्म। अगर आपसे कोई पूछे तो किसी भी रिएक्शन में नए बॉन्ड टूटना, पुराने नए बनना, पुराने टूटना, ये सारा जो प्रोसेस होता है किसमें देखते हैं? मैकेनिज्म। आइए, तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो कुछ ऐसा होगा। हम इसको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करते हैं, हमारा जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, किस तरह से? कुछ ऐसे H, ये हमारा लिविंग ग्रुप X हेलोजन, और ये मैंने क्या करा, इसको किस फॉर्म में? वेज डैश में रिप्रेजेंट कर दिया है। कैसा है? वेज डैश, ओके। और इसके रिएक्शन में किससे कराना चाह रहा हूँ? न्यूक्लियोफाइल से। अटैकिंग स्पीसीज हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि हम किस टाइप की रिएक्शन देख रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूएंट लिविंग ग्रुप को बाहर करे और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। ये जो अटैक कर रहा है, ध्यान से देखिए कहां से अटैक कर रहा है? इस लिविंग ग्रुप के जस्ट बैक साइड से अटैक कर रहा है 180 डिग्री से। क्यों? लिविंग ग्रुप को ध्यान से देखिए, मैंने हेलोजन लिया। क्या ये? हेलोजन। और हेलोजन के पास में आपको पता है कितने लॉन पेयर रहते हैं? 3 लॉन पेयर रहते हैं। बना देते हैं, 1 पेयर, सेकंड लॉन पेयर और थर्ड।
यानी इसके पास में लॉन पेयर है, 3 लॉन पेयर है, ओके। और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक कर रहा है, उसके पास नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पहले ही इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, यहाँ पे फिर नेगेटिव और आ रहा है। तो अगर ये इस साइड से अटैक करता, मान लीजिए अगर मैं इसको यहाँ से कोशिश कर रहा अटैक कराने की, तो ये रिपल करेगा इस अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल को, आने वाले नाभिक स्नेही को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ से नहीं आके कहाँ से आएगा, यहाँ से। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका छोटा भाई प्लेट के अंदर 4 रसगुल्ले खा रहे हैं, आपको रसगुल्ले चाहिए, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे उस तक? सामने से जाएंगे तो 2 रसगुल्ले वो यहाँ डालेगा, 2 यहाँ डालेगा, खत्म, आपको चाशनी भी नहीं मिलेगी। कहां से अटैक करेंगे, कहां से जाने की, लेने की कोशिश करेंगे, बैक साइड से, पीछे से जाके लेने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम संघर्ष हो और आपको ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। समझ में आगे क्या है? कुछ ऐसा ही हमारी लाइफ से लिया गया। यहां से आएगा रिपल्शन करेगा, बैक साइड से जाएगा तो रिपल्शन बहुत कम होगा। चलो, इसको करने के बाद में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, मैं बना देता हूं कैसा होता है। ये लीजिए, अब इस कार्बन की हालत देखिए आप, ये लीजिए, हमने क्या बोला, मैकेनिज्म में नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने टूटते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो हम उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ये लीजिए, न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से कार्बन से बॉन्ड नहीं बनाया, डैश डैश से शो किया है। कार्बन हैलोजन बॉन्ड पूरी तरह से नहीं टूटा, लिविंग ग्रुप अभी गया नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इनको ऐसे डैश डैश करके कोई स्ट्रक्चर बन रही है क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बन रही है। और इस कार्बन की वैलेंसी, अगर मैं बोलूं वैलेंसी बोले, या मैं बोल दूं कोऑर्डिनेशन नंबर बोल, सहसंयोजक संख्या कितनी है अभी यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। इस कंडीशन जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब है कि जो बना है वो हाईली अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा अस्थायी है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से फिर क्या बनाएंगे, जल्दी से फास्ट होगा, फास्ट। हम इसमें कोई स्टेप वगैरह नहीं ले रहा, मैंने यहां से चालू किया, मैं प्रोडक्ट की तरफ आ रहा हूँ, सिंगल स्टेप रिएक्शन, बहुत काम आएगा ये। देखिए प्रोडक्ट बनाते हैं पहले, बाकी की बात में करेंगे। ये मैंने क्या करा, ये बॉन्ड पूरी तरह से बना दिया। अब अगर हम थोड़े अच्छे से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री शो कर देते हैं, तो देखो हम ऐसे शो करेंगे, कैसे, ऐसे कार्बन बनाया, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो मैंने न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दिया यहाँ हमारा हाइड्रोजन, ध्यान से देखिए, एक्स अभी इस डायरेक्शन में था, ऐसे जैसे पेन है। अब न्यूक्लियोफाइल जो आया वो ऐसे, अभी इसका मुंह ऐसे खुला हुआ है, ऐसे इस तरफ, अब डैश और बैच किधर चला गया, इधर। इसे बोलते हैं इनवर्टेड प्रोडक्ट, प्रतीपन लिख लेते हैं, इनवर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्ट हो गया, प्रतीपन हो गया। समझ में आया क्या है? बिल्कुल साफ साफ सा है कि आपका छोटा भाई रसगुल्ला खा रहा है, प्लेट में लेके 4 रसगुल्ले आपने देख लिया, पीछे से जाओगे मिनिमम रिपल्शन होगा, तो हो सकता है आपको 2 या 3 भी मिल जाए, लेकिन सामने से जाओगे तो कुछ ना मिलेगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, बैक साइड अटैक कर रहा है और यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ चीजें मेंशन करते हैं। इट इज ए स्लो स्टेप और RDS, not RDX, it is RDS। बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो, धीरे है, धीरे आराम से होगा, ठीक है। और जो हमारा स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यानी अगर हम इसके बारे में बात करें कि इस रिएक्शन पूरी मैकेनिज्म का अगर रेट बोले तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन की। दर किस किस के समानुपाती होगी, नाभिक स्नेही और इसके सबस्ट्रेट के जो हम ले रहे हैं काम में। आगे समझ में, ट्रांजिशन स्टेट बनी जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। फिर फास्ट बहुत हाई अनस्टेबल है, जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रोडक्ट में बदल जाएगा। लीजिए बदल गया। ये तो हमारी होगी मैकेनिज्म। अब इस पूरी रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हैं काम के,
वो हम मेंशन करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट। पर क्या दिख रहा है आपको इस पूरी मैकेनिज्म कि हम जो है रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN2 रिएक्शन इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो जाएगी, SN1 के जैसे नहीं है कि 2 स्टेप में होगी, ठीक है। और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप किसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि स्लो स्टेप RDS जो है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल पार्ट ले रहे हैं, तो अब रेट मेंशन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, या मैं लिख सकता हूं जो हमने लिया है CH3X एल्किल हैलाइड, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनका पावर कितना है 1 1, और 1 और 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितना मिलेगा 2, दिस इज 2। ये 2 जो SN2 का है वो यहां से है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल्किल हैलाइड सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि स्लो स्टेप में दोनों आ रहे हैं, इन दोनों की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने बोला है क्या, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, हमने ये भी बोल दिया, और ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की बात है। चलो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वही नोट्स है हमारे, ध्यान रखिएगा, रटना नहीं है, हमें पहले ये देखना है, बहुत इजी चीज थी, यहाँ पे अब हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, ऊपर रिएक्शन में मैंने मेंशन किया है सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। चलो अब इधर आ जाते हैं, और पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं देखिए। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ और समझाता हूँ पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या होता है। पोलर एप्रोटिक का मीनिंग क्या होता है सुनिए। SN1 के बारे में बात करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। SN1 के बारे में मैंने आपसे बोला था कि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज में आता है। पोलर का मतलब क्या है उसको समझो, मैंने पहले लास्ट क्लास में भी समझाया था, फिर समझिए। पोलर का मतलब है अपोजिट एंड अपोजिट चार्ज, विपरीत सिरों पर विपरीत आवेश हम पोलर बोलते हैं। अगर आपने कभी भी न्यूज देखी हो, न्यूज के अंदर मौसम विभाग जो बताता है, क्या बताता है कि ये हमारी अर्थ है, और ये कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल, और ये कौन सा है, साउथ पोल। क्यों बोला पोल, क्यों बोला, विपरीत सिरे, अपोजिट एंड, समझ में आया क्या, इसलिए पोलर का मतलब समझ में आ गया कि पोलर का मतलब तो हो गया कि भाई पोल हो, और पोलर का मतलब क्या हो गया, अपोजिट एंड अपोजिट चार्ज। चले आगे, ठीक, ये समझ लीजिए। एप्रोटिक का मीनिंग क्या है कि जिसमें क्या का ना हो, प्रोटोन ना हो, वो क्या हो जाएंगे, एप्रोटिक। अब आप बोलोगे ऐसे एग्जांपल बताइए, तो बिल्कुल ऐसे एग्जांपल देखते हैं, देखिए क्या क्या है ऐसे एग्जांपल। एक तो एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन। अब आप बोलोगे इसको समझाइए, एप्रोटिक कैसे, हम कैसे मान ले कि ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। सुनिए, इस पे फोकस कीजिए। CO बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव। अपोजिट एंड अपोजिट चार्ज हो गया क्या, प्लस माइनस, तो पोलर हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास में क्या हाइड्रोजन है, नहीं है, दिख ही नहीं रहा, तो हम वहां से बोलेंगे तो एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ में आ गया क्या, तो ऐसे ही DMSO और कई सारे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये भी सॉल्वेंट यूज में ले सकते हैं, सल्फर, ठीक है, तो ये सॉल्वेंट अपन यूज में ले सकते हैं।
तो ये हमारी सॉल्वेंट की बात होगी। अब आगे चलते हैं, यहां तक की हमने बात कर ली, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और हम मेंशन कर सकते हैं कि बैक साइड अटैक होगा। कैसा अटैक होगा? बैक साइड, इसको हम मेंशन कर लेते हैं। बैक साइड अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आके अटैक कर रहा है लिविंग ग्रुप पे। चलो आगे चलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है हमारे, ट्रांजिशन स्टेट फॉर ये हमने एक और पॉइंट मेंशन कर लिया। एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, क्या लाइन खींच लेते हैं ताकि हाँ, और क्या हो सकता है लास्ट पॉइंट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। भाई यहां तक तो आगे ट्रांजिशन स्टेट हो गया, सॉल्वेंट वगैरह हमने सब सल्टा दिया, अब यहां तक आगे ट्रांजिशन स्टेट हो गया। अब फास्ट स्टेप के बारे में ज्यादा इतना बोलते नहीं क्योंकि सिंगल स्टेप ही है। यहाँ पे इन्वर्टेड प्रोडक्ट क्या बोलेंगे कि जो प्रोडक्ट बना है वो कैसा बना है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। इसे ही बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार। वाल्डन इन्वर्जन किसमें, कौन कौन से टाइप की रिएक्शन में होता है? SN2 में। क्या होता है वाल्डन इन्वर्जन? क्या होता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट की? क्या होता है वाल्डन इन्वर्जन? कि जिधर से लीविंग ग्रुप गया है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाए, इसे बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। सिंपल। ओके, ये तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे SN2 रिएक्शन। अब हम लेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फैक्टर्स affecting rate of SN2 रिएक्शन। कि हमने अभी तक जो SN2 रिएक्शन देखी है वो कैसे, किन किन कारणों से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज्यादा हो सकती है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि कब वो रिएक्शन जल्दी होगी, कब रिएक्शन वो फास्ट होगी। ऐसा क्या चेंज करते हैं हम, तो किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं उस पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एफिशिएंसी एग्जाम में किन किन चीजों पे डिपेंड करती है कि हमने पहले कितना अच्छा पढ़ा है, उस टाइम हमारी तबीयत कैसी है, हम रात को सोए नहीं, कई सारी चीजें हमारी रिजल्ट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। वैसे हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन SN2 की किन किन चीजों पर क्या करती है, डिपेंड करती है। आइए, SN2 हमारा हीरो आज का। तो फर्स्ट टॉपिक में लेना चाह रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। क्या होगा? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। अब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कैसे, हमने एल्किल हैलाइड लिया था तो आप ये भी बोल सकते हैं नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, एक ही बात है, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, अब नेचर ऑफ सबस्ट्रेट का क्या मीनिंग है उसको समझिए। मान लीजिए मैंने कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ऐसे CH3X, एक लिया मैंने CH3 CH2X, एक मैंने सबस्ट्रेट लिया CHX CH3, और एक मैंने भी लिया कुछ ऐसा। और आपसे बोल रहा हूं कि इनको 1 2 3 4 जो भी हैं आपके 1 2 3 और 4, इनको SN2 के SN2 रेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ओके, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, कुछ भी आ सकता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होगा और सबसे कम कौन रिएक्टिव होगा और क्यों होगा। देखें, चलो देखिए, हमने पढ़ा SN2 रिएक्शन में, हमने देखा है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, नाभिक नहीं आएगा, अटैक करेगा। ठीक है, वो किस पे अटैक करेगा? हैलोजन से अटैच कार्बन पे। तो मैं इसको क्या करता हूं, जिस पे अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल आके, उसके नीचे मैंने रेड मार्क कर दिया।
कर दिया रेड मार्क, यानी किस कार्बन पे आके अटैक करेगा। तो सुनिए, आने वाला नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल अपने साथ में इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, नेगेटिव चार्ज, और इस एक्स पे मैंने पहले बता दिया कि 3 लॉन पेयर होते हैं इसके पास में, बना देते हैं एक बार वापस, हर किसी में 3 लॉन पेयर, ठीक है, हाइड्रोजन के पास में होते हैं, बने हो चाहे नहीं बने हो, हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि होते हैं। अब जो ग्रुप आ रहा है अटैकिंग स्पीसीज, वो इलेक्ट्रॉन के साथ में आ रहा है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसके अंदर इन सब में तो ये फैक्टर तो सेम हो गया हेलोजन का। फिर क्या चेंज है, फिर चेंज ये है कि यहाँ पर ये चेंज है कि एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को वो रिपल्शन फील करवाएंगे। क्या फील करवाएंगे? रिपल्शन। तो उसकी अप्रोच इस कार्बन तक यहाँ आते आते बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये CH3 जो 3 CH3 आने वाले नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? जिसमें सबसे कम एल्किल ग्रुप है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। दो देखिए, इस कार्बन पे कोई एल्किल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है? नहीं, इस पे 1 है, इस वाले पे 2 है, जबकि इस पे कितने हैं? 3। तो जैसे जैसे मैं उधर से इधर आऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का कम होता जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे सामने? दिस इज द ऑर्डर। समझ में आ गया? अगर मैं बोल दूं क्या लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का क्या होगा? डिक्रीज। समझ में आ गया क्या है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है। क्या कर रहे हैं ये ग्रुप? स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, त्रिविम बाधा ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा? इससे आने वाला नाभिक स्नेही जो है प्रतिकर्षण फील करेगा, क्या करेगा? रिपल्शन फील करेगा, इसलिए यहां तक आ ही नहीं पाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन वैसे ही कम हो जानी। चले चलो, तो ये तो हो गई। सेकंड पॉइंट लेते हैं, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। सेकंड नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का नेचर। अब लिविंग ग्रुप का नेचर कैसे आप सोच रहे होंगे? लिविंग ग्रुप कैसे? इसमें तो आपने सेम ले लिया, यहाँ पे तो हमने मान लीजिए सेम ले लिया, अभी तो मैंने मेंशन ही नहीं किया इसमें। तो मान लीजिए ऐसा हो, वो आपने बोल दिया, तो एग्जांपल भी ले लेते हैं। CH3I, CH3Br, CH3C और CH3F8। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि SN2 की रेट बताइए किसमें सबसे ज्यादा है। तो अब ये फंडा, ऊपर वाला फंडा तो काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिससे हैलोजन अटैच है उसके पास, इन चारों में किसी के पास भी एल्किल ग्रुप ही नहीं है, सेम कंडीशन। फिर डिफरेंस कहां पे आ गई? यहां पे। ध्यान रखिएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ लिविंग ग्रुप। इस पर्टिकुलर केस में तो क्या हो जाएगा? जिसका साइज सबसे बड़ा होगा, आयोडीन का सबसे बड़ा होगा, तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो रिएक्शन आराम से हो जाएगी। समझ में आया क्या? तो इस क्या बोल देंगे कि जो रेट है SN2 का वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? साइज के। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। थर्ड, अब क्या लें हम? अब लगते हैं सॉल्वेंट को। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है वो अच्छे से पता है हमें। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हम इसमें काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? पोलर एप्रोटिक। सबको पता है, आपको बताया अभी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, एसीटोन और DMSO और ईथर भी हो सकता है हमारा। तो कुछ इस तरह के सॉल्वेंट होंगे तो ही हमारी क्या होगी? SN2 रिएक्शन पॉसिबल होगी। ध्यान रखेंगे, सॉल्वेंट का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया सॉल्वेंट से रिलेटेड चीजें। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज नहीं, न्यूक्लियोफाइल, तो उसका भी ले लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल उसको तो छोड़ के फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
अब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल का देखो क्या है, क्या सीक्वेंस का, कि हमने जो पॉइंट लिया है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये कैसे न्यूक्लियोफाइल, आप ध्यान रखिएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आप लेंगे, फॉर एग्जांपल OH माइनस, CN माइनस, CN माइनस, NH3, RNH2, इस टाइप के अगर आपने न्यूक्लियोफाइल ली तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, समझ में आया, SN2 को फेवर करेगी ये रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने इन दो में ऑर्डर नहीं बताया, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने कोई ऑर्डर नहीं बताया जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड में बताया, लेकिन ध्यान रखेंगे हमने फैक्टर ऑफ एक्टिंग बोला है कि जब ये आएंगे तो ये SN2 को फेवर करेंगे, जब ये सॉल्वेंट आएंगे, न्यूक्लियोफाइल आएंगे इस टाइप के, तो SN2 को ज्यादा फेवर करेंगे, समझ में आया। अब हम SN2 के कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हमें एग्जाम्पल भी आने चाहिए कि किस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लीजिए आपसे उसने बोला कि कुछ ऐसा दे रखा है और साथ में इसने कुछ ऐसा दे रखा है, दो चीजें दे रखी है इसने, और आपसे पूछा इसने कि मान लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो है आपके G ग्रुप अटैच है, कोई भी ग्रुप अटैच है, ठीक है। यहाँ पे तो इसने बोला कि रिलीजिंग ग्रुप, तो यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप, जो बेंजीन में अपने इलेक्ट्रॉन देता है हम उसे बोलते हैं रिलीजिंग ग्रुप, रिलीज कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है बेंजीन से उसको बोलते हैं कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, चलो पूछ रहा है कि SN2 कौन सा फास्ट देगा, ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर आपकी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई SN2 रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे होगी, दोनों लिविंग ग्रुप क्या है X, ये जाएगा और कौन आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, जिससे भी अपन रिएक्शन करा रहे हैं अटैकिंग स्पीसीज जो है वो X की जगह आ जाएगी। लेकिन इस पूरी बेंजीन का क्या होगा, इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा, बेंजीन तो दोनों में सेम है ना, ये G ग्रुप, ये जो भी ग्रुप अटैच है वही तो डिफरेंट है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो बनने वाले ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबिलिटी देगा, समझ में आया। तो इसमें बनने वाली ट्रांजिशन स्टेट इसके कंपेयर में क्या होगी, स्टेबल होगी, तो हम बोलेंगे रेट जो है वो किसका ज्यादा होगा, इसका। हम किसकी रेट की बात कर रहे हैं, SN2 की रेट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें। तो इस टाइप की रिएक्शन अगर आपसे पूछे कि किसके अंदर आपको कौन सी SN2 रिएक्शन फास्ट होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि ये वाली फास्ट होगी। सेकंड एग्जाम्पल आइए, मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे रखा है, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड और KCN क्या है, कैसे ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव मैंने लिखवाया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। आइए, स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है, डार्क साइड में यानी इस साइड टुवर्ड्स द व्यूअर कौन दे रखा है, Cl लिविंग ग्रुप, तो इसके बैक साइड क्या हो जाएगा, डैश, तो Cl बाहर जाएगा तो CN आके कहां जुड़ जाएगा, बैक साइड में आके जुड़ जाएगा, सिंपल सी चीज। भाई हमने क्या बोला, Cl की जगह क्या आना है, Cn, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल क्या है हमारा, CH3 C2H5 HCl, थर्ड एग्जांपल KCl, कराइए क्या होगा, पता है इसमें क्या बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, बैक साइड से कैसे अटैक होगा, कैसे नहीं होगा। सीधी सी बात है, पहले तो लिविंग ग्रुप देखिए कौन सा है, दिस इज द लिविंग ग्रुप, और इस लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करेगा कौन, CN नेगेटिव, और बैक साइड में आके अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, वाल्डन इन्वर्जन मैं आपको बता चुका हूं। ये दोनों एग्जांपल जो है वाल्डन इन्वर्जन के हैं, यहाँ पे CN आ गया, यहाँ H चला जाएगा, यहाँ CH3 है ही, और यहाँ पे C2H5,
तो हमने जो दो एग्जांपल कंसीडर किए हैं हमारे SN2 के अंदर, लास्ट 2 एग्जांपल ये थे। तो ये क्या है, वार्डन इन्वर्जन को बता रहे, वो ये बता रहा है हमें, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें इन्वर्जन हो रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे डैश पे क्या हो गया, H हो गया, और यहाँ पे वेज पे क्या हो गया, H हो गया। समझ में आया क्या? और यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड में Cl था तो यहाँ से तो हट गया, अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल इधर से है Cl। समझ में आ गया क्या? बैक साइड अटैक हुआ, कुछ भी नहीं। तो SN2 रिएक्शन में यहीं तक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।